भक्तों में उत्तम थे परीक्षित महाराज। यत नून्यसी ही, तुम्हें भगवान की निरंतर सुनने की जो अभिलाषा बनी है, अब मैं तुम्हें बारंबार भगवान की अनेकों लीलाओं का श्रवण कराऊंगा। जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है उसमें कई सारे सिम्टम होते हैं। कैसे पता करें? कोई थर्मामीटर तो है नहीं, भक्त है कि नहीं है। जैसे बुखार को चेक करना हो तो थर्मामीटर, तो यहाँ थर्मामीटर बताया गया है। सताम अयम सारभृताम निसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेत सामपि प्रतिक्षणं नवात् अच्युतस्य यतः स्त्रिया विटानम् इव साधुवार्तः। कैसे पता करेंगे? बोले सतामयम सारभृतम निसर्गो, यह व्यक्ति भक्त है, परमहंस है, जिनके जीवन का सार क्या है? यद श्रवणादि, भगवान की कथा एक मिनट के लिए भी बंद करने की इच्छा नहीं होती। छोड़ना इसलिए पड़ता है कि काम बहुत सारे हैं, इसलिए थोड़ी देर बंद करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं? कुछ देर कथा सुन लें, बाकी तो जीवन है। भक्त का क्या लक्षण है? भगवान ही जीवन है, चलो थोड़ा संसार का काम कर ले। दोनों में भेद है, बता रही नहीं है। सतामयम सारभृताम निसर्गो यत श्रवणादि, श्रवण करने का उसका एक मिनट भी बंद नहीं होता है। भक्त के 9 गुण बताए गए हैं, उसमें से एक गुण है अव्यर्थ कालत्वम, अपने एक पल को भी व्यर्थ नहीं गवाता। कहीं ना कहीं ठाकुर जी की चर्चा करने को मिल जाए, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, घर में, बच्चों के साथ, परिवार के साथ। जरूरी है कार्टून की बातें करना? भगवान की बातें की जा सकती हैं बच्चों के साथ। तो इस तरह से आप भगवान के भक्त होने का लक्षण है। और दूसरा लक्षण है कि वो अपनी जितनी भी शक्ति है, प्रति क्षणम, हर क्षण अपनी शक्ति को कृष्ण सेवा में लगाने की कोशिश करेगा। बोले हम तो नौकरी करते हैं, आप अपनी पूरी दिनचर्या को कृष्णमयी बना सकते हो। पूरी दिनचर्या, सुबह उठे स्नान करना है, बोले इसलिए करना है क्योंकि मंगल आरती करनी, ठाकुर जी को उठाना है तो नहाना है। अगर भगवान के लिए उठ रहे हैं तो ये भक्ति है। भोजन बना रहे हैं इसलिए कि भगवान को भोग लगाना है, बाद में बच्चे ले जाएंगे टिफिन में, तो ये भक्ति है। आप नौकरी पर जा रहे हैं, बोले जितना धन आएगा उसके धन का जितना भी है उसमें से 10% भगवान की सेवा में, भागवत आयोजन में लगेगा, तो ये भक्ति है। वो नौकरी भी भक्ति है। गाड़ी चला के यहां से 2 घंटा दूरी फैक्ट्री जाते हैं, लेकिन रास्ते में भगवान की कथा सुनते हुए जाते हैं, तो वो 2 घंटे भक्ति है। रात को लौट करके आते हैं, भजन सुनते हुए आते हैं, तो ये भक्ति है। फैक्ट्री में बैठे हैं, काम नहीं है, खाली बैठे हैं तो ग्रंथ को रख लिया, अखबार पढ़ने की बजाय गीता पढ़ रहे हैं, तो ये भक्ति है। घर में आए, अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, तो जो सारा दिन पढ़ा है उसकी चर्चा कर रहे हैं, तुमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, और दोनों एक दूसरे को अपना आदान प्रदान कर रहे हैं, और करते करते प्रसाद पाते पाते सो गए, ये भक्ति है। इसमें कहां आपका ग्रस्त जीवन खराब हो रहा है? तो हम सोच रहे हैं हमें भगवान के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालना नहीं है, जो टाइम है उसमें भगवान को डालना है, टाइम निकालना नहीं। देखिए यशोदा मैया भगवान के बारे में चिंतन करती हैं, अपने घर की मटकी में मंथन कर रही हैं, चला रही हैं मथनी। दीपावली का दिन है और मैया जो है वो दीपावली के दिन बैठी बैठी चिंतन कर रही हैं कि आज लाला के लिए दिवाली के दिन मिठाई बनानी है। आप मन में चिंतन कर लो, आज कृष्ण के लिए ये बनाना है, तो ये भक्ति है। भगवत गीता में कहा गया है कर्मणो गहना गति ही, कर्म की गति बड़ी गहरी है। जो कर्म करते हैं उसको पाना पड़ता है। कर्म का बदला सुख से मिलेगा, विकर्म का बदला दुख से मिलेगा, और अकर्म का बदला आनंद से मिलेगा। सकर्म क्या है? सकर्म है भंडारा करना, दान देना, गरीबों की मदद करना, दवाइयां बांटना, ये सकर्म है, यानी अच्छा काम है। लेकिन इससे क्या होगा? सुख मिलेगा। विकर्म है मांस खाना, मदिरा पीना, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना,
निंदा करना, हिंसा करना, इसका फल दुख में मिलेगा। लेकिन अब न सुख में न दुख में नहीं चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, परमानंद चाहते हैं, तो अपने एक एक मिनट को भगवान की सेवा में लगाना है।